दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, ये कमाल ही तो था जो बिना अस्त्र और शस्त्र उठाए सदियों से अंग्रेजों की गुलामी में जकड़े हुए देश को आजादी दिलाई, जिनके भजन में ईश्वर और अल्लाह दोनों को स्थान दिया गया। ऐसे महान पुरुष और कौन हो सकते हैं? ये हैं हमारे अपने बापू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। आज 2 अक्टूबर है। आज सारा देश गांधी जयंती और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को, अपने साथियों को और अपने बच्चों को हार्दिक बधाई देती हूँ। यूँ तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर देश के कोने कोने में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन राष्ट्रीय अवकाश, राष्ट्रीय छुट्टी रहती है। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस बंद रहते हैं। गांधी जयंती हमारे देश के अनेक राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। इसी दिन गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता पुतलीबाई थी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबा बाई से कर दी गई थी, जो उम्र में इनसे ठीक 1 साल बड़ी थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। यूं तो इनकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की, पर परिवार से अनुमति ना मिलने के कारण इन्हें वकालत की पढ़ाई करनी पड़ी, जिसके लिए इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी भारत वापस लौट आए। कुछ समय के बाद फिर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाने का निश्चय किया, जहां उन्होंने अपनी वकालत शुरू की। पर यह क्या, ये तो गए थे अपनी वकालत शुरू करने, पर उन्हें वहां कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। समय समय पर इन्हें अपमानित होना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये अश्वेत थे। इनका रंग काला था। इतना ही नहीं, एक बार चलती ट्रेन से गांधी जी को सिर्फ इसलिए उतार दिया गया धक्का देकर कि उनका रंग काला है, वे श्वेत नहीं है। ये किसने किया? ये अंग्रेजों ने क्या किया? दक्षिण अफ्रीका में भी उस समय अंग्रेजों का ही शासन था। इस घटना ने गांधी जी के जीवन को बदल दिया। इन्होंने वहां कई मुहिम, कई आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू की। 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले गांधी जी ने तय किया कि उन्हें अपने देश भारत आना है। वे फिर भारत वापस आए। यहाँ उन्होंने देखा फिर से वही अत्याचार, वही हिंसा। इन्होंने निर्णय लिया कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें अपने देश को आजाद करवाना है। हमें अपने देश के लोगों को आजादी दिलवानी है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई मुहिम, कई आंदोलन शुरू किए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन प्रमुख थे। गांधी जी ने तत्कालीन युवाओं को प्रेरित किया कि वे अहिंसा के मार्ग पर चलकर उनका साथ दें और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करें। भारतवासियों ने भी इनका भरपूर सहयोग किया। अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत ने
अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और हमें आजादी मिली। पर यह क्या, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। वो हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने, जो पेशे से खुद एक वकील थे। उन्हें लगा कि गांधी जी मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। उस समय ऐसा लगा सारा भारत थमसा गया हो, समय रुक सा गया हो। गांधी जी हमारे बीच नहीं थे, पर आज हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बापू हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनके दिखाए गए रास्ते, उनके दिखाए गए सिद्धांत, उनके वसूल हम सब के लिए प्रेरणादायक है। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा मिल भी रही है। गांधी जी विलक्षण प्रतिभा के मालिक थे। उनका व्यक्तित्व अद्भुत था। इस गांधी जयंती के इस भाषण में ये बिल्कुल संभव नहीं कि मैं उनके जीवन पर चर्चा करूं, फिर भी एक कोशिश कर रही हूं कि गांधी जी को जान सकूं, उनके जीवन को समझ सकूं। आज मुझे ये बोलते हुए, गांधी जी के बारे में बताते हुए, मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे भारत जैसे जन्मभूमि में जन्म लेने का मौका मिला, जिस देश में बापू जैसे महान महापुरुष ने जन्म लिया। ऐसे महान आत्मा को, ऐसे महान पुरुष को मैं आज सत सत नमन करती हूँ, और इसी उम्मीद और इसी आशा से कि आगे हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हमेशा बापू को याद रखेंगे, उनके दिए गए बलिदान को कभी भूलेंगे नहीं, उनके उसूलों पे, उनके अहिंसा के मार्ग पे दिखाए गए रास्ते पे चलकर अपने देश की आजादी को बरकरार रखेंगे। आज गांधी जी के कारण ही हम भारतवासी आजादी की सांस ले पा रहे हैं। ऐसे महान पुरुष को हम चाहकर भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।